हिमाचल प्रदेश में भाजपा में जो राजनीति है इस समय कांगड़ा की, वे किस तरह है और काफ़ी जो है उथल पुथल की राजनीति जो है इस समय चल रही है, क्योंकि भाजपा के विधायक हैं ज्वालामुखी के, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए। एक बार शिमला में भाजपा के विधायक जो हैं वे विधानसभा सत्र की मांग करने के लिए पहुंच जाते हैं कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ। ऐसे में किस तरह जो है भाजपा इस समय इस चीज़ को हैंडल कर रही है, इस समय ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन सिंह परमार, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, किस तरह देखते हैं इस समय जो स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भाजपा के ही कुछ विधायक कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है गरमाइश जो है देखने को मिलती है पार्टी के अंदर भी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मिले और जिन्होंने विधानसभा सत्र की बात कही, उनके मन में कोई वैसी मंशा नहीं थी और वो उनके मन में ना कोई मंशा थी। कोविड परिस्थितियों से निपटने के लिए जो हालात बने हैं, एक सामान्य जैसी चर्चा वहाँ पर हुई और स्पीकर के जगह ऑफिस में आकर के सभी माननीय सदस्य आते हैं, तो उसी तरीके से वो भी आए थे। इसलिए कोई विशेष सत्र की मांग, जब संक्रमण ने पूरे देश को जकड़ा हो और डॉक्टर से लेकर के हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी इस महामारी को निपटने के लिए लगे हों और कोई एक विशेष सत्र की बात करे, तो मुझे लगता है कि कोई उचित नहीं है और ना ही ये उचित था, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा सर, ज्वालामुखी के विधायक ने कुछ जो अपनी बात कही है, जिसकी वजह से पार्टी हाईकमान भी जो है उनके सामने उन्होंने दोबारा जो है इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी है। लेकिन उस बात को आप किस तरह देखते हैं, संगठन के ऊपर, जो अपने ही संगठन के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देना? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का जगह है, स्थान है, चाहे वो सरकार है और संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में अपनी बात को आदमी रखता है। परंतु जिस तरीके से समाचार पत्रों में बातें उठी हैं और श्री रमेश धवाला जी ने भी श्री पवन राणा जी के बारे में कुछ बातें कही हैं, वो अनुचित हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रचारक के रूप में वर्षों से संगठन में पार्टी को एक सशक्त रूप देने के लिए प्रयास किया हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा अन्यथा करे तो ये दुखदाई है। ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। जहां उचित स्थान है वहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। ये ठीक नहीं था, ठीक नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। सर, इसके अलावा हम चर्चा करें तो जिस तरह इस समय कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांगड़ा जिला के आप एक वरिष्ठ नेता हैं और इस समय विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो इस स्थिति को हिमाचल प्रदेश में किस तरह मानते हैं? क्या मानते हैं हिमाचल प्रदेश में अगर कम्युनिटी स्प्रेड जैसी घटना अगर सामने आती है तो सरकार जो है किस तरह की तैयारी करे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो दिसंबर के महीने में वुहान, चाइना से ये वायरस पूरे विश्व में धीरे धीरे अलग अलग देशों में फैला था और फरवरी मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में भी इसके कुछ मामले हमारे ध्यान में आए थे और तब से लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए जो आह्वान किया था कि अगर इससे सुरक्षित रहना है तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, और उन्होंने कहा था कि अपने जीवन को इस तरीके से व्यवस्थित बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय होम क्वारंटाइन के रूप में ही वो बिताएं ताकि स्वस्थ रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। और उसी दिशा में श्री जयराम ठाकुर जी ने भी जो अथक प्रयास किए हैं। एक समय तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना समाप्ति की ओर बढ़ गया था, परंतु हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो लोग चाहे वो किसी भी प्रांत में नौकरी पेशे के लिए गए हुए थे, उनको अपने घर आना था। जब वो घर आए, हमने उनका स्वागत किया,
हाँ, इतना ज़रूर कहा था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में वो रहेंगे, और इतना ज़रूर कहा था कि जब पॉजिटिव नहीं आएंगे तो उनको होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। तो उसकी अनुपालना उन लोगों ने भी की। उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो लोग बाहर से आए, उनके रहने की, उनके खान पान की व्यवस्था, उनकी हेल्थ की चिंता की व्यवस्था श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने की है। तो इसलिए जितने यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, मुझे लगता है जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एकदम से कोई ब्लास्ट हो जाए, बहुत से लोग आ जाएं, तो उसके लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार तैयार है। उन्होंने कुछ एक स्थान चिन्हित किए हुए हैं, वहाँ पर उनको रखा जा सकता है, और डॉक्टर की तादाद को बढ़ाने की बात की जा रही है। इत्यादि इत्यादि बातों पर सरकार योजना बना रही है। सर, एक आखिरी सवाल, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह राजनीति इस समय चल रही है, कांग्रेस विपक्ष जो लगातार जो है आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है कोविड-19 का जो धन है उसका श्वेत पत्र जारी करे और ब्यौरा जो है उसका दिया जाए। जितना पैसा बताया जा रहा है उतना पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्षी दल हैं, जिस दल का आपने नाम लिया है, या कुछ एक दल और भी हो सकते हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए या बनाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य वो जारी कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि जब इस महामारी से देश प्रदेश गुजर रहा है तो वो देश के इस व्यवस्था को, राजनीति की दीवारों को तोड़ करके सरकार के लिए सहयोग करते, सरकार के साथ खड़े हो जाते और राजनीति से कोसों दूर बैठते और जब समय आता तो राजनीति करते। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ऐसे लोगों की सहायता की जो प्रवासी आए थे, उनको कहीं अन्न की व्यवस्था करते, उनके रहने की व्यवस्था करते, उनके जाने की व्यवस्था करते, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते, उनके दिहाड़ी की चिंता करते? ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में जो सकारात्मक कदम उठाए हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम्स बनाई गई थी कोरोना के समय की, घर घर जाएंगे और वहाँ पर अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे लोगों को सैंपलिंग की जाएगी, उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कहा कि भाई इस दिशा में भी आप आगे बढ़ें। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, जिन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जो है राजनीति करता हुआ भी इस कोविड-19 के समय में दिखाई दे रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो है वे विकास के लिए और ख़ासतौर पर जो बाहर से आ रहे लोगों उनकी सेवा के लिए काम कर रही है। और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कोविड-19 जो है और कितना प्रकोप जो है अपना यहाँ दिखाता है और हिमाचल प्रदेश में किस तरह की तैयारी है। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।